बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 58 की है, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कहता है, हुआ खैरुम, यानी कि क्या मतलब है कि वो बेहतर है। वो कौन? कुरान मजीद। ओके, वो बेहतर है मिम्मा यजमाऊन, उससे जो वो जमा करते हैं। ये सूरह यूनुस की आयत है। ओके, आयत नंबर 58, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला इतनी बेहतरीन बात हमको कहता है। अब हम ये सोचेंगे कि भाई, बट ऑफ कोर्स कुरान तो बहुत बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर है, मगर ये काफी था, राइट? बट अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं, उससे जो वो जमा करते हैं। वो यानी क्या? जो लोग जमा करते हैं। और लोग क्या जमा कर रहे हैं, है ना? अल्लाह ने उसकी तशरीह नहीं दी है कि लोग क्या जमा कर रहे हैं, सिर्फ कह दिया कि जो वो लोग जमा कर रहे हैं। पर क्या जमा कर रहे हैं? अलग अलग लोग अलग अलग जमा कर रहे हैं। कोई माल जमा कर रहा है, कोई दुनिया जमा कर रहा है ना? कोई कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन जमा करते चले जा रहा है। कोई मतलब दुनिया की कामयाबी के पीछे भागे मतलब भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि वो बेहतर है। वो खैर मतलब क्या बहनों? खैर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। खैर का मीनिंग बेहतर, भलाई, खुशी, ये सब खैर की मीनिंग्स में आते हैं बहनों। तो अल्लाह तबारक ताला बेसिकली क्या कह रहा है? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या कुरान खुशी देती है, तो यस, वो खुशी देती है उससे जो लोग जमा करते हैं। आ रहा, समझ में आ रहा है? यानी कि ना सिर्फ वो खुशी देती है बहनों, ना सिर्फ वो बेहतर है, यानी वो बहुत ही ज्यादा खैर है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इतनी ज्यादा हमको फजीलतें आती मालूम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से ये भी है बहनों कि कुरान वो खूबसूरत चीज है जिसके जमा करने से, यानी कि जो भी लोग जमा कर रहे हैं, उन सब से बेहतर क्या है बहनों, जो हमको खुशी दे सकती है? वो क्या है? वो कुरान मजीद है। आज मैं और तुम कितने देख रहे हैं ना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लोग भाग रहे, सब जमा करने में, सब एक जैसे कि कंपटीशन चल रहा है, एक रेस हो रही है। रोज सुबह में तो लग रहा है, मंडे मॉर्निंग स्पेशली, सब रेसिंग में लगे हुए हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, सब एक रेस में लगे, कंपटीशन में लगे। और अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि अगर तुम खैर चाहते हो, तुम खुशी चाहते हो, तुम बेहतराई चाहते हो, तुम भलाई चाहते हो, तो वो किस में है? किस में है बहनों? कुरान मजीद में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और तुम इस बात को समझेंगे, हम इस बात को जानेंगे, और इसको हम दिल में उतार देंगे कि जब भी हम भी कभी बहकना, हम भी कभी बहक जाते हैं। हमको लगता है कि भाई सब लोग कहीं भाग रहे हैं, कभी हम तो गलत ट्रैक पे नहीं है, कभी हम तो गलत दौड़ नहीं कर रहे हैं, है ना? कभी ऐसा तो नहीं मैं बैकवर्ड हूँ, कभी ऐसा तो नहीं ना मैं नाकाम हो जाऊंगी। मगर अगर मेरे और तुम्हारे पास कुरान की दौलत है, कुरान सबसे बड़ी कामयाबी की चीज है, खूबसूरत चीज है, जो तुम्हें और मुझे क्या करेगी बहनों? खुशियों से नवाजेगी। लोगों को जमा करने दो, जो जमा कर रहे हैं। लोगों को जहां पे भागना है भागने दो, कंपटीशन करने दो। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ वी हैव कुरान, वी हैव एवरीथिंग। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको ये बात समझ में आई बहनों? हाँ, सबको समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आज जो हमारा सूरा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, पारा नंबर 1, अलीफ लाम मीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलमा सिस्टर, आपको कुछ पूछना है?
हाँ बाजी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी थोड़ा वाइसलाम। मेहमान लोग आए खाना के लिए, अब थोड़ा आप फिर से रिवीजन कर दीजिए ना शुरू से। जी जी, ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला जो है वो कहता है कि कुरान मजीद में जो है वो क्या है, खुशियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कुरान वो दौलत है। कुरान जो है अल्लाह तबारक ताला सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में कहता है कि कुरान बेहतर है उससे जो वो जमा करते हैं। यानी इसकी बहुत सारी फजीलतें आती है बहनों। उसमें से एक ये भी बात है कि लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँ, उस सब से बेहतर क्या है बहनों, जमा कर रहे हैं लोग, है ना। सब अलग अलग चीजें जमा कर रहे हैं। कोई ट्रॉफी जमा करने में है, कोई सर्टिफिकेट जमा करने में है, कोई माल जमा करने में है, कोई तारीफें जमा करने में है ना। क्या क्या लोगों की अलग अलग चीजें हैं बहनों जो लोग जमा कर रहे हैं। कोई स्टैंप जमा करता है, स्टैंप कलेक्शन, है ना। कोई किताबें कलेक्शन कर रहा है। यानी कि मैंने देखा, मतलब हम सब ने देखा है कि लोग अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माल जमा कर रहा है, कोई बहन जेवरात जमा कर रही है, कोई लोग घरे जमा कर रहे हैं, कोई लोग प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। होता है ना, एक जुनून आ जाता है कि भाई मेरे पास इतना सारा होना चाहिए। वो सब चीजें जो वो जमा कर रहे हैं, उन सब से बेहतरीन चीज, खूबसूरत चीज वो क्या है बहनों, कुरान मजीद है। तो अल्लाह का कितना शुक्र, एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें बिना मांगे उसने हमें इस दौलत से नवाजा, है ना। हम बहुत खुशकिस्मत है बहनों। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग को ना ऐसा लगता है कि कभी कभी लग रहा है ना आसपास के लोगों को देख के कि भाई ये सब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई सुबह से लेके रात तक, पर मतलब वो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। उसके लिए इतनी मेहनतें बहनों, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कभी मैं तो गलत नहीं हूँ, कभी मैं तो गलत ट्रैक पे नहीं हूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमको साफ साफ कह दिया कि नहीं, लोग जो जमा कर रहे हैं उन सब से बेहतरीन चीज क्या है बहनों, कुरान मजीद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में क्या आता है बहनों, कुरान के बारे में क्या आता है, हम्म, कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का हम शुक्र अदा करेंगे, इस बात की कदर करेंगे, हाँ, कि उसने हमको नवाजा। देखो बहनों, यहाँ पर लाके बैठना, सुनना, ये सब है ना, कौन करवाता है पता है, अल्लाह तबारक ताला। मैंने हमेशा कहा ना, सूरह रहमान, अल्लामुल कुरान, है ना, हम पढ़े थे, राइट, कि सिखाने वाला कुरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं और तुम किसी को नहीं बता सकते, समझा सकते, सिखा सकते। अगर हम सिर्फ जरिया बन सकते हैं बहनों। असल में कुरान की दौलत अगर कोई दे सकता है या नवाज सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं कितना भी कोशिश करूं ये फलाह बहन कुरान क्लास में आ जाए, वो नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। ये दिस इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग ब्लेसिंग है बहनों। ये सबको अल्लाह तबारक ताला नहीं देता है, जिसको वो चाहता है। उसका कलाम है ना, कुरान दरअसल क्या है, उसका कलाम है बहनों। वो उसी को देता है जिसको वो चाहता है। इट्स सच अ पावरफुल थिंग। समझ में आ रहा है। तो हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड समझना, खुशकिस्मत हम समझे, हम इस चीज का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक ताला कदर करे हम इस चीज के लिए कि या अल्लाह ताला, तूने मुझे नवाजा है, मेरे मतलब मैं उस लायक की हुई नहीं। मैं तो कितना गुनाह करती हूँ, रात दिन तेरी नाफरमानी कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह तबारक ताला तूने मेरे गुनाहों से दरगुजर किया, तूने फिर भी मुझे पसंद किया, फिर भी तूने मुझे कुरान क्लास लाके बिठाया। कि कितनी बड़ी दौलत से नवाजा, हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कुरान ही है बहनों जो हिदायत की किताब है बहनों। कुरान ही किताब है जो हिदायत की किताब है। मैं और कहीं से भी हिदायत अगर मैं चाहूं भी ना बहनों, मुझे वो मुकम्मल हिदायत नहीं मिल सकती। अगर कोई किताब मुझे अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लाती है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद है बहनों। पहला नंबर पे
وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح حدیث، بخاری شریف، مسلم شریف، کوئی بھی سنت کی صحیح کتابیں آپ لے لو. پر نمبر 1 پہ کون آتا ہے؟ قرآن مجید. ہمیشہ ہم اس بات کو یاد رکھے بہنوں، مطلب نو قرآن، نو سکسیس، نو کامیابی، نو خوشی، نو ہیپینس، اور اللہ بھی نہیں ملے گا بہن. یہ ہم سمجھ کے چلے. اگر مجھے خوشیاں چاہیے، اگر مجھے کامیابی چاہیے، اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے جنت مل جائے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف اور صرف قرآن مجید سے ہی ہوگا انشاءاللہ. سب کو یہاں تک جو ہے وہ اس کی فضیلت سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. باقی سب بہنیں ہیں کہ کاموں میں لگی ہے، سو رہی ہے؟ کہاں ہے سب بہنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ یہ جواب نہیں دے رہی تھی. اوکے. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس تم لوگ ہو نا ساتھ میں، وہی کافی ہے. الحمدللہ. جو بہنیں لکھ رہی ہے بہت خوش آمدید ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ جتنا انٹرسٹ ہم لے کے بیٹھتے نا بہنوں، اتنا ہی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے. اگر میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھوں گی، ایسے ہی آ کے بیٹھ رہی ہوں کیجولی، سمجھ میں آ رہا ہے، تو اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتی میں. مگر ہاں، اگر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن سے کنیکٹ کیا، میں آ کے بیٹھ گئی، الحمدللہ، اب میں غور و فکر سے سنوں گی، ہے نا. ایسی محفلوں میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لا کر بٹھائی دیا، تو ہم پر ضروری ہے بہنوں کہ ہم کیا کریں؟ غور و فکر سے بیٹھے، توجہ سے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے تو کیا کر، اس پر عمل کرنے والا بنا. کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے، ہے نا. تو اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے تو کیا کر، مجھے اس علم پر یا اللہ تو عمل کرنے والا بنا. الحمدللہ. بہت ساری بہنیں الرٹ ہے، الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ. سب بہنیں یاد رکھنا کہ یہ جو مجلس ہے نا، دیکھو پہلے کتنی بہنیں آ رہی تھی، کریکٹ. پھر جاتے 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 یہ سفر مکمل ہوتے 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 آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ بہت کم جو ہے نا تعداد رہ جائے گی بہنوں. ہمیشہ میرے استاد کہتے تھے کہ جیسے چائے ابل رہی ہے، چائے بن رہی ہے، اوکے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں بہنوں؟ ہم لوگ چھانتے ہیں، رائٹ. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا کر دیتے ہیں، شروعات میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، الحمدللہ، اور اس کے بعد جیسے چائے کو چھان دیتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی چھان لیتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ چھان کے جس کو بھی لاسٹ تک رکھتا ہے نا بہنوں، وہ سب سے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. تو جب میرے استاد نے مجھے یہ کہا نا، تو میرے ذہن میں یہ بات مطلب بس جاتی ہے نا کہ یا اللہ میں بھی اس میں آ جاؤں، ہے نا، انشاءاللہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے لاسٹ تک اس چیز کے لیے چن لے، ہے نا. انشاءاللہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، میں تو لائق ہی نہیں ہوں. یا اللہ تو میرے سفر کو کیا کر، مکمل کر، کمپلیٹ کر، اس سفر کو آسان کر، ایزی کر، اس سفر کو قبول کر، ایکسپٹ کر، اور اس سفر کو یا اللہ یعنی آخری تک انشاءاللہ میں رہوں، اس کو میں سمجھوں، میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں، عمل کروں، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یا اللہ مجھے تو چن لے. نبیوں والا کام ہے نا بہنوں، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بہنوں، یہ نبیوں والا کام ہے. کہ آپ جو کچھ بھی اس قرآن کے بارے میں سنیں گے، جب آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس بندے کو سرشب و شاداب رکھ، ہے نا، سبز یعنی کہ ایور گرین، اور شاداب خوش رکھ یا اللہ، اس کو ایور گرین رکھ، ہاں اس کو ہرا بھرا رکھ. کس کو؟ جو اس قرآن کو یعنی کہ جو کوئی بھی اس دین کی بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے، ہے نا، انشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ یا اللہ تو سب کو لانے والا بنا دے. یہ بہنوں میں نیت ہے یا اللہ، ان کے اندر تڑپ اور فکر ہے یا اللہ، ان سب
सबको तू लाने वाला बना दे, बैठने वाला, सुनने वाला बना दे, इस पर अमल करने वाला बना दे, और इस पर अमल करते करते या अल्लाह हमको तू दूसरों तक पहुंचाने वाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो हम किस में आ गए बहनों? हाँ, हम किस में आ गए? हम हमारे, हाँ, हम किस में आ गए? नबियों वाले काम में आ गए, है ना, नबी वाला काम। सोचो, अल्लाह तबारक ताला ने कितने बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोगों में कितने कितने पैगंबर, कितने नबी आए थे, तो कम और पेश 1,24,000 है ना, ये आता है कम और पेश, ना नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो आता है ऐसा कि 1.5 लाख, ओके राइट, उसके करीब करीब जो भी अमाउंट है, उतने ही लोगों को नबी बनाकर इस पैगाम के काम के लिए अल्लाह ने चुना बहनों, है ना, पैगंबर बोलो, प्रॉफिट्स बोलो, मैसेंजर्स बोलो, है। तो सोचो बहनों, इतने बिलियंस ऑफ लोगों के बीच में अल्लाह तबारक ताला बहुत कम तादाद को चुनता है इस काम को कन्वे करने के लिए, इस पैगाम को फैलाने के लिए। अगर मैं भी इस काम में लग जाऊं कि चलो आज मैं जो भी कुरान का सुन रही हूँ मैं दूसरों को बताऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं किस में आ जाती हूँ बहनों? हाँ, मैं किस में आ जाती हूँ? मैं उस दुआ में आ जाती हूँ, मैं इस अल्लाह के चुने हुए बंदों में आ जाती हूँ, है ना। ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है बहनों, ये बहुत बड़ा ओहदा है। आप सब ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी बहनें भी आई है ना एज अ स्टूडेंट, वो एज अ स्टूडेंट जरूर रहे और नियत भी करे कि मैं एज अ टीचर भी इस काम को लेके चलूंगी। हालांकि शैतान हमेशा डराएगा कि नहीं, तू इस काम के लायक बिल्कुल नहीं है, तू तो गुनहगार है, तुझे कुछ नहीं आता है, तू तो कुछ नहीं बोल सकती, तू गलत बोल देगी, तेरी पकड़ हो जाएगी, तेरे को बहुत बड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये सब डराने का काम कौन करता है? शैतान करता है, ओके। और अल्लाह तबारक ताला हमको क्या करता है बहनों? फरिश्तों के जरिए हिम्मत देता है, मदद करता है, कुव्वतें देता है। तो हम तो अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, मैं तो इस काम की लायक की बिल्कुल भी नहीं हूँ, तू जिसको चाहता है उसको चुन लेता है। या अल्लाह, तू मुझे इस दीन के काम के लिए चुन ले, मैं जो कुछ भी सुनूंगी मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं, और मैं क्या करूं, मेरे घर वालों से शुरू करूं। यहाँ जितनी भी बहनें बैठी है ना, हाँ, वो नियतें कर ले कि मैं अपने किससे शुरुआत करेंगे। जो औरतें हैं अपने माँ बाप घर में है तो उनसे करे, हस्बैंड है तो उससे करे, बच्चे हैं तो उससे करे, सहेलियां, बहनें, किससे भी बहनों उसको दीन की बातें बताए, समझाएं। अपने तक ना रहे बहनों, अगर अपने तक रखोगे तो सोचो, अगर सहाबा या सहाबा के बाद आने वाले अगर अपने तक रखते तो क्या मेरे तक ये दीन पहुंचता? क्या मेरे तक ये कुरान मजीद पहुंचता? हाँ, नहीं ना। तो हम भी इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, ताकि नस्ल दर नस्ल, जनरेशन बाय जनरेशन ये पैगाम हम क्या कहो पहुंचने वाले बने इंशाल्लाह। ओके, सब करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम? इंशाल्लाह जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब बहनों की आवाजें नहीं आई पर चैट में सब आ रहा है। सब बहनें जोर से नियतें करें कि हाँ जरूर हम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ देखो, कीजिए। इंशाल्लाह जरूर जरूर, ये मजलिसों में ना बहनों दुआएं कबूल होती है, हमेशा याद रखना। जो महफिल में हम लोग बैठे हैं ना बहनों, यहाँ पे दरअसल दुआएं कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए यहाँ पर हम लोग ये बातें करवाते हैं कि या अल्लाह ये बहनों को तू क्या कर, चुन ले, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह तबारक ताला ही है जो सबको यहाँ लाकर बिठाए, सबको साबित कदम रखे, जमा दे इंशाल्लाह, सबके लिए आसानी कर दे। जो कुछ भी कुरान का जो हमको इल्म हासिल करना है वो हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला क्या कर दे, आसान कर दे इंशाल्लाह। हाँ, देखो बहनों, लोग ताने मारेंगे, कुछ भी बोलेंगे,
बस اس کو بالکل بھی دل پہ نہیں لینا ہے. اوکے, شیطان تو یہی چاہے گا کہ میں اور تم ایسے ایسے تانے پڑیں گے اور ہم لوگ وہ تانے سن کے ٹینشن لے لیں گے, ڈپریشن میں چلے جائیں گے, سیڈ ہو جائیں گے, اوکے, افسوس کریں گے اور ہم یہ کام کو چھوڑ دیں گے. شیطان یہی چاہے گا. اوکے, پر ہم کو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. اوکے, میں یہ بات بھی بتاتے چلوں, لوگوں کو کیا کہنا ہے, کیا بولنا ہے, بولنے دو. زبان اللہ نے دی ہے, وہ ان کو زبان استعمال کرنے دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے, رائٹ, ہم کو عقل دی ہے, ہم اس عقل کا استعمال کریں گے. کیونکہ جب نبیوں کو, ہاں, جو نبی معصوم ہوتے ہیں, جو نبی بیچارے کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں, ہاں, ان کو تو بخشے بخشائے کی خوشخبری دی جاتی ہے. جب ان کو نہیں بخشا گیا تو تم اور مجھے کیسے بخشایا جائے گا؟ ہاں, تم کو اور مجھے ضرور لوگ باتیں سنائیں گے, پر ہم کو اس بات کو دل پہ نہیں لینا ہے اور ہم کو ہمارا دین کا کام کرتے رہنا ہے. لوگ کچھ بھی بولے, آپ لوگ 3 بجے کا الارم فکس کر دے یا 2:50 کا الارم فکس کر دے اور بولے اللہ سے کہ یا اللہ یہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے میری کلاسز کا ٹائم ہے, اور کچھ بھی ہو جائے میں میری کلاس نہیں چھوڑوں گی, کچھ بھی ہو جائے اللہ, تو مجھے میری کلاسز میں لا کے بٹھا. اللہ سے ہم کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. اوکے, انشاءاللہ. تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے سورے پہ. اوکے, انشاءاللہ. آج جو ہے ہمارا سورہ البقرہ شروع ہوگا. اس کے پہلے مجھے تھوڑا سا بتانا ہے بہنوں کہ ایک نان مسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ پوچھ رہا تھا کسی مسلمان سے کہ تمہارے رب کی تعریف کیوں ہم کریں, ہے نا, آتا ہے نا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم تعریف ہی کرتے ہیں, سبحان اللہ لے لو, الحمدللہ لے لو, اللہ اکبر لے لو. تو ایک نان مسلم نے سوال پوچھا, نعوذ باللہ, کہ اللہ کو کیوں تعریف چاہیے, اللہ کو کیوں تعریف پسند ہے, وائی ڈز ہی وانٹ دیٹ پریز. اوکے, تو مسلمان نے یہی سورے کو بتایا کہ دیکھو تمام تعریفیں, تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ. کیا کہا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. جو تو کہہ رہا ہے نا کہ کیوں تعریف کرنا ہے اللہ کی, تو کہا تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے عالمین کا. تو کہہ رہا ہے نا کہ کیوں تعریف کرے, کیا ہم بریانی بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرے, تو رب العالمین تو پورے عالمین کا رب ہے, تو کیا وہ تعریفوں والا نہیں ہو سکتا؟ ہاں, بے شک وہ ہو سکتا ہے. اور وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ مالک ہے, وہ تو نہ صرف وہ رب ہے بلکہ وہ کنگ ہے, وہ اونر ہے, وہ مالک ہے نا, وہ اس کی پوری بادشاہت ہے, پورا کے پورا کنگڈم ہے اس کا, نہ صرف دنیا میں عالموں میں بلکہ کہاں پہ, کل آخرت کے دن میں بھی. تو جس کا سب کچھ ہے, جس نے سب کچھ بنایا, جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر رہا ہے, تو کیا اس کی تعریفیں نہیں کریں گے؟ ہاں, تو جب اس نے کہا, وہ مسلمان نے, تو وہ نان مسلم کا کیا ہوا بہنوں؟ اسپیچ لیس ہو جاتے وہ لوگ, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا, ہے نا. کوئی بھی کمپنی کچھ بھی بناتی ہے تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے, وہ لوگ فیڈ بیک مانگتے ہیں, وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو بتاؤ کہ ہمارا پروڈکٹ کیسا ہے, وی وانٹ ٹو نو. اور جب تعریف ہوتی ہے تو اس حساب سے وہ سروے ہوتا ہے, اس حساب سے وہ پروڈکٹ کا دام بڑھ جاتا ہے نا. کتنے لوگ تعریف کرتے, کیا نہیں کرتے. تو جب ایسی چیزیں کی جب ہوتا ہے تو جو رب العالمین ہے, کیا وہ تعریفوں کے لائق کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں, تو جیسے بولنے پہ کیا ہوا, وہ تو اسپیچ لیس ہو گیا, اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے باقی رہا ہی نہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو رب ہے وہ کیا ہے بہنوں, اس کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہے اور بہت زیادہ شکر ہے, جو کہ ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. ہمیشہ یاد رکھنا بہنوں, ہم لوگ نہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر سکتے ہیں, نہ شمار کر سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ گن سکتے ہیں, نہ سنا سکتے ہیں. اتنے زیادہ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں.
ہمیشہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ شکر کرنے والوں میں سے بنائے. نا شکری کیا ہے بہنوں؟ کفر ہے. ہمیشہ یاد رکھنا بہنوں, نا شکری کبھی ہم نہ کرے انشاءاللہ. اوکے, تو یہ ہمارا لاسٹ ٹائم کا سورہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کیا. اگر کسی بہن کا اگر کوئی بہن آج نیو ہے تو اس کے لیے ویلکم ہے, خوش آمدید ہے. اوکے, الحمدللہ. اور اگر کسی بہن کا کچھ بھی اگر اس کا پہلے کا فضیلت ہے یا سورہ الفاتحہ ہے چھوٹ گیا ہے تو وہ بالکل ڈرے نہیں. اوکے, انشاءاللہ یہ یوٹیوب کا لنک میں نے چیٹ میں ڈال دیا ہے, آپ ضرور جانا. ہماری یہ کلاس صرف ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے, 4 دن آپ فری ہوتے ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے, یا جب بھی آپ کام کر رہے ہیں, اوکے, جو بھی بہنیں کام کر رہی ہے, پکا رہی ہے, کاٹ رہی ہے, کپڑے گھڑی کر رہی ہے, تو فری تو بیٹھے ہوتے, یا زبان سے ذکر تو کرنا ہی کرنا انشاءاللہ, اور ہم کانوں سے بیان بھی سن سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس چینل پہ جائیں انشاءاللہ اور جا کے آپ ضرور سنیں. اوکے, الحمدللہ. تو یہ نیو بہنوں کے لیے میں نے بتا دیا ہے انشاءاللہ. اور ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ البقرہ میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ البقرہ کے سفر کو آسان کرے انشاءاللہ. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. حضرت عمر سب جانتے ہی ہوں گے, مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 خلیفاؤں میں سے سیکنڈ خلیفہ تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے سورۃ البقرہ جب انہوں نے سورۃ البقرہ مکمل کیا, پورا کیا, تو پتہ ہے انہوں نے دعوت رکھی. یعنی یہ جو صحابہ ہوتے تھے بہنوں, مکمل کرنے سے کیا مراد؟ یعنی ہم لوگ تو کیا, جیسے کہ اب یہ جو ہمارا کلاس چل رہا ہے, ہم اس کو سورہ البقرہ کو کمپلیٹ کریں گے تو ہمارے لیے مکمل ہوتا ہے, رائٹ, ہم سمجھ گئے, پورے آیتیں سمجھ گئے, رائٹ. مگر صحاباؤں کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ بہت سلو ان کا یہ سفر ہوتا تھا. اوکے, 8 سال 10 سال ان کو لگتے تھے یہ سورہ, کوئی بھی یعنی کہ جو بڑی سورت ہے جیسے سورہ البقرہ کے لیے کتنے صحابہ ہے جو 8 سال 10 سال لگے ان کو مکمل کرنے کے لیے. حالانکہ تم اور میں دیکھنا کچھ مہینوں میں یا کچھ دنوں میں ہمارا یہ سفر مکمل ہو جائے گا, مگر ان کے لیے اتنا لمبا پروسیس کیوں ہوتا تھا, ہمارے لیے اتنا شارٹ پروسیس کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو ایمان کا فرق دیکھو بہنوں کتنا ہے. وہ لوگ جو تھے وہ کیسے تھے پتہ ہے, وہ لوگ صرف اور صرف, یا ہم لوگ تو صرف اور صرف سمجھ کے چلتے ہیں, رائٹ, کہ ہاں بھائی یہ آیت سمجھ میں آ گئی, یہ آیت سمجھ میں آ گئی. پر صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ کیا کرتے تھے, اپنی زندگی میں اس آیت کو لاتے تھے. یعنی کہ سوچو بہنوں, وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے. اینڈ دیٹس دا ریزن ان کا یہ پروسیس یا ان کو یہ سب کچھ کیا لگتا تھا, بہت مطلب بہت ٹائم ان کو کنزیومنگ ہوتا تھا. they used to go for quality not quantity. پر ہمارا جو یہ سفر ہے بہنوں, یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بہنیں جو ہے یہ ایک ایک آیت کو سمجھ جائے. اینڈ دیٹ از دا ریزن ہم کو ہمارا سبق لے کے چلنا پڑتا ہے. آئی کی ناٹ ویٹ کہ بھائی سب نے عمل پہ لا لیے کیا جو آج کا سبق تھا پھر میں آگے بڑھوں. ہم ایسا نہیں کر سکتے, رائٹ, مگر ہم کوششیں تو کر سکتے ہیں, ہم اللہ سے دعائیں تو کر سکتے ہیں, ہم فکریں تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی سیکھ رہی ہوں, یا اللہ پلیز میرے گناہ ہے, یا اللہ بہت زیادہ گناہ ہے جو مجھے میرے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے, رائٹ. ہمارے گناہ ہے نا بہنوں, وہ کیا کرتی ہے پتہ ہے, خیر کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. تو ہم کیا کریں, بہت زیادہ استغفار کریں انشاءاللہ بہت استغفار کریں بہنوں, تاکہ میرے جو بھی خیر کے دروازے ہیں وہ کھل جائے, میرے گناہوں کی نحوست سے وہ کبھی بند نہیں ہو انشاءاللہ. اور اللہ سے آسانی کی دعا کریں گے کہ یا اللہ پلیز میرے لیے یہ سورہ البقرہ کا سفر مکمل کر, آسان کر, ایزی کر, میں ہر ایک آیت کو سمجھوں بہنوں. کیوں پتہ ہے, کیونکہ یہ ون آف دا بگیسٹ سورہ آف دی قرآن ہے. دس از دا بگیسٹ سورہ آف دی قرآن. یعنی قرآن مجید میں سب
सबसे ज्यादा आयतें अगर किसी सूरे में है, ओके, यानी सबसे बिगेस्ट सूरा अगर कोई है तो वो कौन सा है बहनों? सूरे अल बकरा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहन में वो याद रखे, बिगेस्ट सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और इसमें कितनी आयतें हैं अगर मैं आप बहनों को बता देती हूँ यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर आयतें दी हुई है। आयतें कितने हैं बहनों? 286 आयतें हैं। ओके, आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए एक थोड़ी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी। इस बात को हमेशा जहन में याद रखना। ओके, 286 मैं ऐसा आपको बताती हूँ तो समझ में आएगा। ओके, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, देखो बहनों, लिख लेती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। 286 आयतें सूरे अल बकरा में है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको याद नहीं होता कि भाई मक्के में कितने सूरे उतरे या मदीने में कितने सूरे उतरे, तो ये फिगर को आप याद रखें इंशाल्लाह, ये नंबर को आप याद रखें। ये जो 86 सूरे हैं, ओके, ये 86 जो नंबर है, ये 86 सूरे उतरे हैं कहाँ पे? मक्के में। कहाँ पे उतरे हैं? मक्के में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दो फिगर को अगर मैं ले लूं 28, तो ये 28 सूरतें कहाँ उतरे हैं? मदीने में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो है ना ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई मक्के में कितने सूरतें उतरे, मदीने में कितने सूरतें उतरे, तो ये 286 जो सूरह अल बकरा की आयतें हैं उसको आप जहन में ला ले। ओके, इंशाल्लाह। तो ये 86 सूरतें कहाँ उतरी है? मक्के में। ओके, और 28 सूरतें कहाँ उतरी है? मदीने में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं मुझे बताना चैट में इंशाल्लाह। ओके, सबको जो है ये बात समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज मुझे भी शुरू में याद नहीं होता था, ओके, कि भाई कौन सी सूरत कहाँ उतरी है ना। तो इंशाल्लाह ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, एक सेकेंड। यस, फिर हम आगे बढ़ते हैं बहनों। ओके, इंशाल्लाह। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है हम सूरह अल बकरा में आ जाते हैं, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने हमको बता दिया कि 286 आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने रुकू है? 40 रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जहन में याद रखे। अब देखो बहनों, ये जो सूरत है ये क्या है? मदनी है। मदीना मतलब क्या? आप लोग को मैंने पहले टाइम पे भी बताया था, मदनी मतलब क्या? जो हिजरत के बाद जो सूरतें उतरे हैं उनको मदनी कहते हैं। ओके, मदनी मतलब मैं तो पहले समझती थी मदीने में जो सूरतें उतरे उसको मदनी कहते हैं, मक्के में जो उतरे वो मक्की कहते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हिजरत से पहले जो सूरतें उतरे हैं उसको मक्की कहते हैं, और हिजरत के बाद, ओके, जब सोचो बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, इमिग्रेशन करके अब मक्के से मदीने आ चुके हैं, उसके बाद ये सूरा उतरा है। तो यहाँ पे मदीने में आप लोग सीरत में इंशाल्लाह करेंगे, पर एक मोटा मोटा बता के चलती हूँ। ओके, सीरत में जो है वो क्या, आप लोग जानेंगे पूरा इसकी हिस्ट्री। मोटा मोटा क्या है कि मदीने में एक इस्लाम जो है ना वो फाउंडेशन बन रहा था। ओके, मदीने में आ गए, वो जो पूरी रियासत है, पूरा मदीना शहर जो है वो मुसलमान हो रहे हैं, इस्लामिक स्टेट बन रहा है। ओके, तो वो अपने जहन में याद रखे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई रियासत बन रही है, जब मैं कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हूँ, तो बट ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, शरीयत आएगी, करेक्ट। तो ये सूरतें में बहुत बड़ा सूरा है, 286 आयतें हैं। तो ये सूरतें में बहनों बहुत ज्यादा क्या होगी पता है?
بہت زیادہ احکام ہوں گے، شریعت ہوگی، بہت زیادہ کیا ہوگا بہنوں یہ سورے میں مطلب رولز اینڈ کنڈیشنز اینڈ ریگولیشنز وہ سب بہت زیادہ رہیں گے. شراب کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، کون کہاں پہ قبلہ ہوگا، شراب کے بارے میں کیا ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ پورے احکامات ول کم ٹو نو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیکاز مدینے میں اسلام بن رہا ہے، مدینے میں پورا ایک ریاست بن رہی ہے، مسلمان جمع ہو رہے، تو مسلمانوں کو شوڈ نو رائٹ کہ اسلام میں کیا ہے نہیں ہے. ایون وی آر نیو ٹو قرآن، کریکٹ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وزڈم سمجھ میں آ رہا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا سپر نصیحتیں تھی، اب مجھے قرآن کو سمجھنا ہے رائٹ. تو اگر یہاں پہ سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی تو میں سمجھ نہیں پاتی رائٹ. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، کیونکہ میں ابھی اسلام میں آئی ہوں، ابھی میں قرآن سمجھنا چاہتی ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کیا پہلے بتائے گا، رولز اینڈ ریگولیشنز رائٹ. کیا چیز حلال، حرام، جائز، ناجائز، مجھے ایک تعارف کرا رہا ہے. کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے، نبی سے، اسلام سے. تو میں اور تم ایک ایک آیت کو سمجھے بہنوں. 286 آیتیں ہیں، اوکے. جیسے کہ 286 سیڑھیاں ہیں، اسٹیئر کیس ہے، اوکے. اگر سمجھ جاؤ ایک بھی اسٹیئر کیس اگر میرا چھوٹ جاتا ہے، ایک بھی سیڑھی اگر میری چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوئے گا بہنوں؟ آپ لوگ نے بہت بار سیڑھیاں چڑھے اور اترے ہیں رائٹ. اگر ایک سیڑھی چھوٹ جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے رائٹ. اسی طرح یہ سورے میں 286 آیت ہے، ایک بھی آیت ہم لوگ مس نہیں کر سکتے بہنوں. ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں یار، چلتا ہے، ایک دن آئیں گے، 2 دن سنیں گے، چلتا ہے، اٹس اوکے. ایک دن بھی کلاس چھوٹے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری وہ آیتیں چھوٹ جائے گی. تو سمجھ میں آ رہا ہے، اتنی سیڑھیاں چھوٹ جائے گی تو فرق ضرور پڑے گا بہنوں. بہت مجبوری ہے الگ بات ہے، مگر اگر مجبوری نہیں ہے تو پلیز ایک سیڑھی بھی چھوڑنے سے اگر نقصان ہے تو سوچو بہنوں، ایک آیت کا کیا درجہ، اس کا لیول ہے، ہم سب جانتے ہیں. وہ چھوٹے گا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو آج میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورے سفر میں یہ ذہن میں یاد رکھنا کہ میرا ایک کلاس بھی نہ چھوٹے. بہت مجبوری میں چھوٹ جائے گا تو میں یوٹیوب میں جا کے اس کی ریکارڈنگ دیکھوں گی، پر میرا ایک آیت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مس نہیں ہونا چاہیے. سب ذہن میں یہ بات کو انشاءاللہ پلیز رکھ لینا، اوکے انشاءاللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس سورے کو مکمل کرے تو انہوں نے ایک دعوت دی، اوکے. انہوں نے ایک دعوت دی، انہوں نے خوشیاں مطلب انہوں نے انجوائے کیا. انہوں نے دعوت کب دیتا ہے انسان؟ ہاں، غم میں تو دعوت نہیں دی جاتی ہے رائٹ. کبھی سنا ہے کسی کا انتقال ہوا اس نے دعوت رکھا؟ نہیں، غموں میں کوئی دعوت نہیں رکھتا، مگر خوشیوں میں دعوت ضرور رکھتے ہیں. تو سورہ بقرہ جب مکمل ہوا تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اس میں انہوں نے اونٹ ذبح کی اور سب کو انہوں نے کھلایا. اور جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں بہنوں، ہاں، تو پتہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد، یعنی کہ جب بھی بہنوں، جب بھی تم اس قرآن کلاس میں آؤ اور تم یہ اس قرآن سے جب ہم پڑھتے ہیں نا بہنوں، تو ہماری خوشیاں اور ہمارے غموں کے پیمانے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اٹ از ناٹ دی سیم. مطلب بیفور قرآن اینڈ آفٹر قرآن کے ایفیکٹس الگ ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم قرآن کلاس میں آتے ہیں تو ہمارے خوشیوں کا پیمانہ الگ ہوگا اور غموں کا پیمانہ بھی کیا ہوگا، الگ ہوگا. اٹ ول ناٹ بی دا سیم. تو ہمیشہ کیا کرے، ذہن میں وہ بات بھی ہم یاد رکھے، اوکے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سفر کو آسان کرے، مکمل کرے، قبول کرے. بیکاز سورہ البقرہ جو ہے یہ بہت فضیلتوں والا ہے، اس میں بہت زیادہ احکامات ہے بہنوں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کچھ فضیلتیں میں بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے
जिस घर में ये पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। ये वो सूरा है बहनों जहाँ की शुरू की आयतें देखो कितनी सुपर्ब है, इंशाल्लाह हम जानेंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहला रुकू बहुत बहुत खूबसूरत है बहनों, यानी कि ये जो पहले सूरतों में इतनी अच्छी डेफिनेशन तस्कीरा दिया हुआ है मोमिनों का, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और जो बीच में आयतल कुर्सी भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, आयतल कुर्सी क्या है? सबसे अजमत वाली आयत इस आयतल कुर्सी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने हमको उससे भी नवाजा। ओके, आयतल कुर्सी से नवाजा। और ये सूर्य अल बकरा की लास्ट की जो 2 आयतें हैं, ओके, जैसे कि 285 और 286 जो है, जो कि क्या है, आमन रसूल जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ गिफ्ट दिया था बहनों, एज अ हदिया दिया था बहनों। और इसको हमको क्या करना है, आमन रसूल को रोजाना रात को पढ़ना है ना। 3 रातें अगर पढ़ोगे तो आता है ना कि इसके बारे में आता है कि शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी पढ़ने से फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। तो ये सूरे में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं देखो बहनों। हाँ, सोच के देखो, ये सूरा पढ़ना ब्लेसिंग है, इसको छोड़ना हसरत है। यानी कि ये सूरत की तिलावत करने से बहुत ज्यादा फजीलत है, बरकतें हैं, रहमतें हैं, और इसको छोड़ना हसरत है, रिग्रेट है बहनों। हम लोग रिग्रेट करते ना, कब रिग्रेट करते, मैं और तुम कब रिग्रेट करते? जब माल का नुकसान होता है ना। कभी कभी गुम हो जाता है माल, या मेरे माल का नुकसान हो जाता है, तो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरा पैसा वहां पे बेकार का चला गया, यार मेरा पैसा वहां फंस गया, है ना। कितना अफसोस और गम होता है हमको पैसों के बारे में। और यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि सूरह अल बकरा इज अ ब्लेसिंग। इसकी आयतें सोचो, इस आयतों का क्या है, ब्लेसिंग है बहनों। और इसका छोड़ना ना क्या है, ये रिग्रेट है, ये अफसोस है, ये गम है। और ये हमको जहन में कभी आता है? हाँ, कभी इस बात को हम समझते हैं? हाँ, अब इंशाल्लाह हम अपने जहन में इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह, कि मैं क्या करूंगी। हाँ, मैं क्या करूंगी, इसकी ब्लेसिंग्स को इंशाल्लाह मैं इसको लेके चलूंगी, अपनी लाइफ को लेके चलूंगी। सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान के बारे में तो हदीसें आती है बहनों कि ये 2 शक्ल में आएंगे, या तो परिंदों के झुंड में, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स बोलते हैं ना वैसा, या तो बादलों की शक्ल में, सफों में आएंगे बहनों। और कल कयामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज इतना करीब आ जाएगा, बहुत करीब सूरज आ जाएगा, तब क्या होगा बहनों, ये जो सूरह अल बकरा जो है और सूरह आले इमरान जो है, ये 2 शक्ल में आएंगे, क्लाउड्स की शक्ल में या तो परिंदों के सफों के शक्लों में। और आके मुझे और तुम्हें क्या करेंगे, हम मुझे और तुम्हें साया देंगे, शैडो देंगे। यानी कि ये सूरज इतना दूर है हमारे से, ओके, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर्स, 9 करोड़ आई थिंक समवेयर। वो इतना दूर रह के भी हमको इतनी गर्मी होती है, 40 टेम्परेचर होता है या 42 43 होता है, तो क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है, लोग मर जाते, हीट स्ट्रोक बोलते हैं, राइट। लोग मर जाते हैं बहनों उससे, है ना। और जब ये इतना करीब आ जाएगा तो सोचो तुम्हारा और मेरा हाल क्या होगा, राइट। और कल तो कोई साया ही नहीं होगा सिवाय उसके कुरान के साए के, राइट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें ये सूरतों को हमारी जिंदगियों में लेके चले। ये जो सूरह अल बकरा है ये पूरा की पूरा यहूद के बारे में आएगा। हमने कहा ना अल्लाह को सूरह अल फातिहा में कि या अल्लाह मुझे हिदायत का रास्ता बता, वो रास्ता जिस पे तूने इनाम किया, वो रास्ता जिस पर मत बताना जिस पे तेरा गजब है। वो कौन है? यहूदी, ज्यूज, राइट। तो ये जो सूरह अल बकरा है, इट इज द कॉल फॉर ज्यूज, यानी कि इसमें सब यहूदियों के बारे में तफसील में, डिटेल में आएगा इंशाल्लाह। और आले इमरान में जो है वो क्रिश्चियंस के बारे में, ओके, ईसाई या नसाई के बारे में आएगा इंशाल्लाह। तो ये सूर्य को पढ़ना है,
आले इमरान को पढ़ना है। पढ़ना मतलब क्या होता था उनका तिलावत, यानी वो तो समझ जाते थे क्योंकि वो उनकी जुबान होती थी, राइट। मैं सिर्फ पढ़े जा रही हूँ तो दैट विल नॉट बेनिफिट मी, राइट। वो मुझे फायदा नहीं पहुंचाएगा बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें क्या लिखा है। ओके, तो ये मुझे फायदा नहीं पहुंचाएगा। फायदा कब पहुंचाएगा? जब मैं इसको अंडरस्टैंड करती हूँ। तो जो बहनें, अगर हो सकता है कोई हाफिज है या जल्दी पढ़ पाती है तो वो उसको अमल में ला ले, और अगर मेरे जैसी कोई है जो रोजाना नहीं पढ़ सकती है क्योंकि इतना हम नहीं पढ़ पाते, तो कम से कम कोशिश करे कि हम शुरू की कुछ आयतें, कम से कम 5 आयतें शुरू की ले ले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, कोशिश ये करे बहनों। फिर आयतल कुर्सी की 3 आयतें ले ले। आयतल कुर्सी इंशाल्लाह जहां से शुरू होता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, उसकी 3 आयतें ले ले। ओके, और सूरह अल बकरा की लास्ट की 2 आयतें ले ले। तो उससे क्या हो जाता है, 10 आयतें होती है ना। तो इंशाल्लाह रातों को हम इंशाल्लाह सूरह अल बकरा जरूर पढ़े। आले इमरान का आखिरी रुकू हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आसमान की तरफ वो निगाह रख के उसको पढ़ते थे। तो जो बहनों को याद हो गया है आले इमरान का आखिरी रुकू तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर याद नहीं हुआ है तो देख के पढ़ ले इंशाल्लाह। ये सब हमारी नबी की सुन्नतों में आता है। वो रोजाना रात को आयतल कुर्सी पढ़ते थे, आमन रसूल पढ़ते थे। ओके, इसकी फजीलतें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब 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 आयतल कुर्सी आएगी तो फजीलत बताएंगे, जब आमन रसूल आएगा तो उसके बारे में और बताएंगे। मोटा मोटा अभी बता देते हैं इंशाल्लाह। ओके, जो भी बहनों को कुछ भी डाउट्स है तो वो लास्ट में जरूर पूछे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो हम कहाँ पे थे बहनों, कि ये जो सूरह अल बकरा है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम सब जानते हैं कल बादलों की शक्ल में, सफों में, या तो झुंड में आएगा, परिंदों के साया देगा, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि सोच के देखो, आज जो दुनिया में हम लोग बोर है ना, तो कल हम इस चीज को काटेंगे, है ना। हम लोग जो भी बोलते ना, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, तो आज मैं इसको भरूंगी ताकि मुझे कल ये कुरान मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो आज हमारे पास वक्त है बहनों, तो इस सूरे को हम समझेंगे। तो शैतान दाखिल नहीं होगा। जिस जगह मैंने कहा ना, आयतल कुर्सी पढ़ने से हिफाजत हो जाएगी, आमन रसूल से शैतान से शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। ओके, और इस सूरे में ये भी आता है, सूरे के बारे में, कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे ये सूरा याद नहीं होती। इसका क्या मतलब था, कि इसका ये मतलब नहीं है उनका हाफिजा कमजोर था, ओके, बल्कि सहाबा जो भी याद करते थे उसको अमल में लाते थे। तो ये सूरे में इतने अहकामात थे, इतने अहकामात थे। तो वो क्या कह रहे हैं, कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए थे, वो कह रहे ये बात कि मुझे ये सूरा याद नहीं हो रही है। मतलब क्या, एक एक चीज को वो लोग याद करते थे और अमल में उस अहकाम को लाते थे बहनों, याद रखना। ओके, तो कितने अहकामात पे वो अमल कर रहे थे, सोच के देखो। और जो अहकाम पर अमल नहीं हो रहा था उसको वो बोल रहे याद नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? ऐसा तो हिफ्ज हो रहा है सब, मगर उसको क्या कर रहे थे, अमल में ला रहे थे। सूरह बकरा की इतनी फजीलत है बहनों, कि ये जो है ना पूरे कुरान की चोटी है, पीक है बहनों, हम्प है। जैसे कैमल का हम्प होता है ना, कैमल का एक हम्प होता है, आप लोग ने कैमल को देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, कैमल के हम को सबको पता भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जैसे कि मैं इसको लिखी थी, अब मिल नहीं रहा है, सॉरी। उर्दू में इसका मीनिंग, ओके, तो ये हम्प है, पूरे कुरान का ये हम्प है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम याद रखें, ये कुरान की चोटी है, पीक है बहनों। यानी कि जैसे पहाड़ का कोई चोटी होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग सब, कितने लोग जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, वो देखो वो पीक पर जरूर जाते हैं, वो नीचे से नीचे भाग के नहीं आते। उनका गोल ही होता है कि हम माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़े, उसकी चोटी पर चढ़े, और फिर वहां पे वो लोग क्या करते हैं बहनों, वहां पे एक फ्लैग फ्लैग डाल के आते हैं, राइट। उसी तरह बहनों,
उसी तरह बहनों सूरह अल बकरा इस कुरान की चोटी है, पीक है, हम्प है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये भी हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, याद रखेंगे। इसका तिलावत करना, इसका सुनना, घर में खैर और बरकत है बहनों, याद रखना। जादू का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जादूगर जो है ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सारी बहनें कहती है ना हम पर जादू हो गया, कुछ असर हो गया है ना, तो जैसे सूरह अल फातिहा की फजीलत है, वैसे ही ये सूरह की फजीलत भी है बहनों, कि जादूगर जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जादू का इसमें इलाज है बहनों, और ना सिर्फ इलाज है बहनों। अब समझ आओ, मुझे किसने जादू नहीं किया है, मगर ये जो है ना, ये रोकता भी है, जादू होने से भी रोकता है। यानी सिर्फ ये शिफा नहीं करता है, इलाज नहीं करता है, बल्कि ये प्रिवेंशन भी करता है, एहतियात भी करता है। ओके, भगाता भी है। यानी कुछ भी ईवल, कुछ भी बुराई जो है ना बहनों, ये उसको भी क्या करता है, ये सूरा भगाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक जो है वो सबको समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताओ मुझे। सबको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है ना? हाँ, किसी को कोई सवाल था तो लास्ट में रख लेते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, जितने भी आपके अगर कुछ नहीं समझ में आए, कुछ भी सवाल रहेगा, तो इंशाल्लाह हम उसको कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस सूरत पे आ जाते हैं और किसकी फजीलत पर आ जाते हैं, जहाँ पे सूरह अल बकरा के बारे में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबा जो थे वो सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका घोड़ा जो था वो बाजू में उन्होंने उसको बांध के रखा था। ओके, तो जैसे जैसे वो सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे, वो जो घोड़ा था वो बहुत ज्यादा भिन भिनाने लगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा अपने पैरों को मारने लगा। ओके, तो वो बहुत ज्यादा हिलने लगा एक्चुअली। तो साहबा को एक्चुअली मतलब ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया उसको अचानक, अच्छा अच्छा तो खड़ा था। अब जब वो सूरह अल बकरा पढ़ रहे, तो वो अचानक से क्या हो रहा है, हिल रहा है, भिनक रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है। तो वो सोच रहे कि भाई इसको क्या हो गया। अब जो है उनका एक बच्चा जो था वो बाजू में ही क्या हो रहा था, वो लेटा हुआ था। बच्चे को भी उन्होंने क्या किया था, बाजू ही डाला था। ओके, अब वो देख रहे हैं कि ये घोड़ा बहुत हिल भी रहा है, और क्या हो रहा है कि उनका बच्चा जो बाजू है, उनको डर शुरू हो गया कि भाई क्या हो गया। और एक बादल जो था वो उनके करीब करीब आने लगा, और उनको डर शुरू हो गया कि जो घोड़ा हिल रहा है वो कभी बच्चे पर पैर ना रख दे। और वो एक ऊपर उनके सर के ऊपर एक क्लाउड था जो करीब आ रहा था, जब ये सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे। और जैसे ये क्लाउड करीब आ रहा है, ये जो घोड़ा है वो और हिल रहा है। तो बोले ये क्या बात हो रही है, तो उन्होंने फौरन तिलावत बंद कर दी सूरह अल बकरा की, ये सोच के कि भाई बच्चे को कभी ये स्टैम्प ना कर दे, कभी बच्चे पे पैर ना रख दे, बिकॉज बंधा हुआ घोड़ा था और बच्चा भी करीब में सो रहा था, क्योंकि अक्सर घोड़े जल्दी हरकत नहीं करते, वो अपना खड़े ही रहते। तो ये जो साहबा थे, ये फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और जाके उन्होंने ये पूरा दास्तान बताया कि देखो ऐसा हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम सूरह अल बकरा की तिलावत कर रहे थे, तो फरिश्ते उसको सुनने आ गए थे। और फरिश्ते क्या कर रहे थे, वो कैसे आते, वो बादलों के पीछे शक्लों मतलब बादलों में आते ना छुपे छुपे, वो आके क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। और वो बादल इतना करीब आ रहा था, यानी फरिश्ते करीब आ रहे थे बादलों के पीछे, और वो सूरह अल बकरा सुनना चाहते थे। आ रहा है समझ में? और इस वजह से वो क्या हो रहा था, वो जो घोड़ा था वो तो जानवर है ना बेचारा, वो डर गया कि भाई बादल इतना करीब आ रहा है, तो बट ऑफ कोर्स वो डर गया, और वो भिनक रहा था, वो एकदम अपने पैर मार रहा था। तो अगर तुम सूरह अल बकरा पढ़ते ही जाते, तो फरिश्ते जमीन पर आ जाते, और लोग उसको, वो फरिश्तों को देख लेते। मतलब सोचो, वो फरिश्ते क्या होते, जमीन पर आ जाते। तो हमारे नबी के जमाने में ये सब करामतें होती थी, ये सब मौजिजे उस वक्त होती थी। अभी मैं और तुम पढ़ेंगे तो कोई बादल नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब उस टाइम पे बहुत होता था बहनों। पता है क्यों होता था? ताकि उनके जहन बने। वो लोग जो सहाबा थे ना बहनों,
وہ لوگ ہی مین تھے نا کہ نبی کے بعد ان کا ہی مین ڈیوٹی اور ذمہ داری تھا کہ اسلام کو پھیلانا، رائٹ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط کرتا تھا تاکہ وہ لوگ کے لیے آسان ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیٹ از دا ریزن یہ سب چیز وہ ٹائم پہ بہت ہوتی تھی. یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاتے چلوں الحمدللہ کہ اس کے بارے میں آتا ہے بہنوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبا واقعہ ہے، ایک شارٹ میں بتاتی ہوں تاکہ ہمارے نبی کی فضیلت بھی ہم کو پتا چلے. الحمدللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے بہنوں. یاد رکھنا اس بات کو. اگر کوئی بہن یہ کہتی ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا نا کہ کیوں میں قرآن کو فالو کروں، آئی ول اونلی فالو مائی پروفٹ، اور میں سنت پہ چلوں گی تو کافی ہے نا. تو الحمدللہ یس آف کورس، پر قرآن بھی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میں نے کہا نا پہلے درجے میں قرآن ہے بہنوں، یاد رکھنا. اور نبی کو، قرآن کو فالو کرنا اٹس لائک نبی کو فالو کرنا، بیکاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، ہے نا. الحمدللہ. اور دوسرا یہ تھا بہنوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، 1,500 کچھ تقریباً صحاباؤں کے ساتھ تھے، اور پانی کی قلت تھی بہنوں، پانی کی کمی ہو گئی تھی. تو پتہ ہے ان لوگ نے کیا معجزہ دیکھے نبی کا؟ چاند جو ٹوٹا تھا وہ تو دیکھے تھے آسمانوں میں، اور اس کے علاوہ بھی جب پانی کی کمی ہو گئی تھی، اوکے بہت لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں بتا رہی ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے، انگلی سوچو بہنوں، فنگرز مبارک سے پانی نکلا بہنوں. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 1500 صحابہ تھے تقریباً، ہم لوگ سب نے وضو کی. نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، پانی کی ضرورت تھی، اوکے، پینے کے لیے چاہیے، ہے نا، دھونے کے لیے چاہیے، وضو کرنے کے لیے چاہیے. اور پانی کہاں سے آئے گا؟ سوچو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا مارے تھے اور پتھروں سے نکلا تھا. انشاءاللہ کریں گے ہم البقرہ سورے میں. مگر یہاں پہ دیکھو بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی لائک فاؤنٹین جیسا نکلا بہنوں. مطلب ہوتا نا پانی نکل رہا ہے. امیجن تو کرو، ذہن میں اس پکچر کو تو لے کر آؤ کہ کیسا ہوا رہے گا. انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 1500 صحابہ تھے، ہم سب پانی پیے، ہم سب وضو کیے، ہم سب ہمارے جانوروں کو پانی پلائے، ہم سب نے پانی کو سیو بھی کیا. اور اللہ کی قسم اگر لاکھوں صحابہ بھی ہوتے نا تو بھی وہ پانی سفیشینٹ ہو جاتا، یعنی پانی اتنا زیادہ کافی ہو جاتا. یعنی سوچو انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے. تو بہنوں اگر میں اور تم اس قرآن پر چلے، اگر میں اور تم اس سنت کو لے کے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، تو وہ معجزے ابھی بھی ہو سکتے بہنوں. اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے مگر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ میریکلز ہمارے لائف میں ضرور ہوں گے بہنوں. اگر ہمارے اندر کیا ہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہو بہنوں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ اصل یہ دین اسلام ہے بہنوں، اور جو بھی اس دین اسلام پر چلا وہ پورا کی پورا نورانی ہو جاتا ہے بہنوں. اس کے ساتھ نور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ فائدے ہی فائدے ہوں گے انشاءاللہ. اوکے، تو اتنا ہی نہیں بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کا ایمان بننا تھا نا، تو اتنا ہی نہیں، بہت سارے لوگ نے میریکلز دیکھے بہنوں. یعنی کہ کبھی کبھی وہ لوگ دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے اور کھانے سے ذکر نکلتا. یہ بھی صحابہ نے، کچھ صحابہ نے اس کو بھی وٹنس کیے، انہوں نے اس کو بھی سنے ہیں کہ وہ جو روٹی کھا رہے تھے یا جو بھی کھا رہے تھے وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے بہنوں. یہ جو بھی دنیا میں ہے سب اللہ کا ذکر کرتے، پر ہم کو سنائی نہیں دیتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. مگر صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوایا.
समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे हम इंशाल्लाह सीरत में देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, जो ऐसे ऐसे करामात बोलो या मिरेकल बोलो, करिश्मे बोलो, ऐसे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ की बात कहाँ पर चले गई? हाँ, तो ये जो सूरा है, मैंने कहा ना घोड़ा ऐसा होने लगा, बादलों की शक्ल में करीब आने लगा, है ना? तो उसी तरह बहनों ये जो सूरा है ये फजीलतों वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। फिर इसके बारे में और क्या आता है बहनों, ये सूर्य के बारे में बहुत सारी फजीलतें, जैसे कि हमने सूरह अल फातिहा में भी किए थे ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे, आसमान से जोरदार आवाज आई, ऐसा दरवाजा खुला जो इसके पहले कभी नहीं खुला, ऐसा फरिश्ते आए जो उसके पहले कभी नहीं आए, और वो फरिश्ते ने 2 सूरे लाए थे, एक तो सूरह अल फातिहा जो हम कर चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से, और दूसरा क्या था, आमन रसूल, ये सूरह अल बकरा की ही लास्ट की 2 आयतें हैं, राइट? ये भी क्या है बहनों, नूर ही नूर है, राइट? गिफ्ट है, हदिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फजीलत हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करें, इसको याद रखें। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे अहकामात आएंगे, इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे याद करने की, उसको हमारी जिंदगियों में अमल करने की। ये सूरा पूरा ही पूरा फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमत वाला है। इसको छोड़ना गम है, इसको छोड़ना सैडनेस है, हसरत है बहनों। जादूगरों को ये सूरा कभी समझ में ही नहीं आएगा, कभी मिलेगा ही नहीं उनको ये फजीलत, समझ में आ रहा है? और हर चीज का इलाज भी है, शैतान का, जादू का, बीमारी का, मतलब हर चीज का बता देना शैतान का, और हिफाजत भी हो रही है आयतल कुर्सी पढ़ के, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी फजीलतें भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हम क्या करें, जहन में याद रखें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो है सब बहनों को समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल जो भी रहेगा हम इंशाल्लाह उसको हम लास्ट में रखेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक थोड़ी सी बात है और फिर मैं उसको मुकम्मल करती हूँ, कि ये सूरा जो है ना बहनों, ये सूरह अल बकरा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में देखो। ओके, मैं पहले पोस्ट देती हूँ। इसके बारे में मदीना मदीना का है तो उसका बैकग्राउंड याद रखे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये सूरह अल बकरा के बारे में और एक बहुत बड़ी बात जो आती है वो क्या है बहनों, अल बकरा, इसका मतलब क्या है वो मैंने बताना ही भूल गई। अल बकरा का मतलब द काउ है, गाय गाय। ओके, बकरा हम लोग उर्दू में बकरे को बोलते हैं ना, बकरा मतलब हम लोग, मैं तो यही सोचती थी पहले, मगर जब पता चला कि भाई ये अल बकरा जो है ये अरबी वर्ड है, और इसका मतलब क्या है, द काओ, गाय को कहते हैं। क्यों कहते हैं तो पूरा एक वाकया आएगा इंशाल्लाह उसके बारे में, यहूदियों से मतलब उनसे जुड़ा हुआ एक वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, पूरा वाकया इंशाल्लाह आएगा। ओके, मगर यहाँ पर जो है अल बकरा जो है वो क्या है, उसका पूरा 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 चैप्टर जो है अल्लाह तबारक ताला ने उसी पर रख दिया है ना, उसका नाम दे दिया। यानी कि इससे क्या मतलब होता है कि वो वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह जब आएंगे तो पता करेंगे। मगर इसका जो नाम है वो जहन में याद रखे, हर सूरा जो हम शुरू कर रहे हैं तो हम याद रखें कि भाई ये जो सूरा है ये कुरान में सूरा नंबर 2 है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये नुजूल हुआ था, जब ये सेंड डाउन हुआ जब ये उतरा था, तो ये सूरा नंबर क्या है, 87 है। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। ओके, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, और ये सूरा 87 है, मतलब ये कहीं लास्ट लास्ट में ही उतरा है। पूरे अहकामात, पूरा इस्लाम, पूरा सब कुछ शरीयत इसमें आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, सूरह अल बकरा जिसका मतलब द काउ, द गाय। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वाकया आएगा इसके बारे में। अल्लाह तबारा ताला ने वो पूरे वाकये के ऊपर ही देखो ये सूरे का नाम दे दिए। इन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी है, उसके बैकग्राउंड को जहन में याद रखे, कब उतरा,
कुरान में सूरा नंबर 2 है, पर नुजूल के एतबार से सूरा नंबर 87 है। तो ये सब बातें हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, जहन में याद रखेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। मैं आज इस सूरे की तिलावत नहीं रखूंगी, कल रखूंगी इंशाल्लाह। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कर रही हूँ बहनों। ये जो सूरा है, बुजुर्ग कहते हैं, ओके, बुजुर्ग बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि इंसानियत ह्यूमैनिटी 3 किस्मों में है, 3 पार्ट्स में है। यानी अल्लाह तबारक ताला इंसानियत को या ह्यूमैनिटी को 3 पार्ट्स में जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने उसको क्या किया है, 3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। ओके, इंसानियत को 3 किस्में बताई है। कौन सी है बहनों? तो ये जो आयत नंबर 1 टू आयत नंबर 5, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 1 टू आयत नंबर 5 वो एक किस्म है बहनों। और वो कौन सी किस्म है? मोमिनों का किस्म है, मोमिनों का तस्कीरा है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने इंसानियत को 3 कैटेगरीज में ये कर दिया है। तो पहला कैटेगरी क्या है बहनों? कौन है? मोमिन। मोमिन यानी क्या? ईमान वाले। अब मैं और तुम अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं तो मुसलमान हूँ भाई, मैं तो मोमिन हूँ भाई, हाँ। मगर यहाँ पे हम फर्क जानेंगे इंशाल्लाह कल बताऊंगी डिटेल में इंशाल्लाह। ओके, फिर दूसरा जो अल्लाह तबारक ताला ने ह्यूमैनिटी को या इंसानियत को जिस सेकेंड कैटेगरी में लाया है वो क्या है? आयत नंबर 6 और 7, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो वो क्या है? काफिरों का तस्कीरा है। किसका तस्कीरा है? किसके बारे में डिटेल में है? काफिरों के बारे में। तो ये पूरी इंसानियत में पहले कौन आ गए? हाँ, मोमिन, सेकंड काफिर, और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है आयत नंबर 8 से लेके, ओके, आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 20 तक, ओके, आयत नंबर 8 यानी 8 से लेके 20 तक जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? मुनाफिकों की है। किसकी है? मुनाफिकों की है। मुनाफिक यानी क्या? निफाक, जिसके दिल में निफाक हो। यानी वो बंदा जो जुबान से कलमा पढ़ रहा है मगर दिल में उसका कोई ईमान नहीं है। ओके, इसके बारे में हम आयतों में डिटेल में जानेंगे। ओके, अब ये 3 कैटेगरी मैंने क्यों बताई हूँ कि अल्लाह की नजरों में ये 3 कैटेगरी है बहनों। समझ में आ रहा है कौन कौन है? एक तो मुनाफिक है। ओके, मुनाफिक में भी 2 कैटेगरी है, वो इंशाल्लाह हम आयतों में जानेंगे। ओके, जो अगर जो मुनाफिक होगा उसके लिए तो बहुत ही दर्दनाक अजाब है बहनों। वो तो अल्लाह हेट्स मुनाफिक, अल्लाह जस्ट हेट्स देम, नापसंद है अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बहुत अच्छे बनते, हमारे पीछे इस्लाम का बुरा चाहते हैं, ये मुसलमानों का बुरा चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला को ऐसे दो मतलब 2 फेस पीपल अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, तो पहला तो मैं ये जान के रखूं। फिर सेकंड है काफिर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई नहीं है अल्लाह का इनकार करने वाला, जिसके लिए क्या आता है बहनों? बहुत बड़ा अजाब है ना, बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह की नजरों में जो मेन अल्लाह तबारक चाहता है कि तुम और मैं जो हो जाए वो क्या है बहनों? वो क्या है? ईमान वाले, राइट। हम इंशाल्लाह, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कल जब मैं ये हम आयतें पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे तो तुम और मैं जहन में इस चीज को याद रखें इंशाल्लाह कि या अल्लाह हमको किस कैटेगरी में बना? हाँ, हमको किस कैटेगरी में बना? इन ईमान वालों में बना, ये मोमिनों में बना, है ना। इंशाल्लाह हम सब जो है वो किस में बने? मोमिनों में बने, ईमान वालों में बने इंशाल्लाह। उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरे अंदर क्या होना चाहिए? मेरे अंदर मुझे किस चीज की मेहनत और फिक्र करना चाहिए? वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। देखो बहनों, स्टार्टिंग का जो हमारा सफर है वो स्लो जाएगा,
ओके, ताकि हम फास्ट करके क्वालिटी खराब ना कर दे, हम स्लोली लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह जब आदत हो जाएगी, जहन बन जाएंगे, ईमान मजबूत हो जाएगा, फिर हम जो है ना वो मतलब एक मीडियम पेस में चलेंगे इंशाल्लाह। मगर क्योंकि अभी तक हमारा जहन नहीं बना हुआ है, हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, हमको आदत नहीं है ना ये टाइम पे बैठने की, तो इसके लिए हम स्लो चलेंगे। और इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो हम उसको फिर क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। तो जो बहनें पुराने हैं वो प्लीज ये ना सोचे कि भाई ये लोग कुछ करते नहीं है, खाली थोड़ा बहुत बताते हैं, बहुत कम लेके चलते हैं। तो ये नए बहनों के लिए है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम सब मिलके जाना चाहते हैं जन्नत, राइट? अकेले अकेले जन्नत नहीं जाना, सबके साथ जाना है ना। इंशाल्लाह हम थोड़ा सब्र करेंगे, सबके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसके बाद हम फटाफट दौड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे यहाँ पे बैठने को, सुनने को, बोलने को कबूल करे। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारे लिए आसानी करे इंशाल्लाह, हमारे लिए जो है इस्तकामत दे, साबित कदमी रखे। या अल्लाह यहाँ पे जितनी भी बहनें आई है अल्लाह, तो इन सब को कबूल कर ले, इन सब की दुआएं सुन ले, इन सब की हर दिली ख्वाहिश को पूरा कर या अल्लाह। इन सब बहनों को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या अल्लाह 2:50 से लाके बिठा बैठने वाला बना दे या अल्लाह। इनको शैतान मरदूद से हिफाजत कर ले या अल्लाह। या अल्लाह इनको नफ्स से, बुरे माहौल से हम सब की तो हिफाजत कर या अल्लाह। हम सबको या अल्लाह बाअमल बना दे, हम सब के लिए आसानी कर दे या अल्लाह। और हम सबको तू कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।